2 ही दिन में हनीमून हो गया, 2 ही दिन में सुहागरात हो गई, 2 ही दिन में आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरा लगा के शूटिंग हो गई। नसरुल्लाह साहब अनमेल विवाह की तरह दूर दूर भाग रहे हैं। हमारी सीमा पकड़ के वहां बैठती है सचिन का, दोनों हाथ डाल के बैठते हैं, गाल से गाल मिला के बैठते हैं, और नसरुल्लाह दूर दूर भाग रहे हैं। वो अनमेले कभी मुस्कुराते हुए नसरुल्लाह नहीं दिखे। सीमा और सचिन खिलखिलाते हुए मिले, हर चैनल के रिकॉर्डिंग में है, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, दोनों एक साथ मिले। अंजू जो कि फातिमा बेगम बन चुकी हैं, और नसरुल्लाह बड़े अनमेल विवाह से मिले। जो पर्दा नशीन महिला थी, मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूं पर्दा नशीनी को, मैं इस बात को दाद देता था कि पर्दा नशीनी होनी चाहिए। मैंने हिजाब का फेवर किया इसलिए कि महिलाओं के लिए संस्कार है, रीति है, रिवाज है, पद्धति है, जो जैसा जिसमें रहे। लेकिन वही पर्दा नशीन महिला जो फातिमा बेगम बन गई 9 मर्दों के बीच में एक सार्वजनिक होटल में, बिना फूफी के, बिना खाला के, बिना मुमानी के, बिना किसी माँ के, बिना सास के, 9 मर्दों के बीच में बेपर्दा होके वहां बैठी हुई है और बिरयानी खा रही हैं। सोचिए आप, अब सब कुछ हो गया, लेकिन जब उनकी मीडिया पूछती है कोई मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मैं तो दोस्त के नाते आई थी, मैं तो फ्रेंड के नाते आई थी पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान घूमने आई थी, वो ये कह रही हैं। हमारी सीमा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 4 साल पहले तलाक हो चुका, 2 साल से मैं हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, 2 बार करवा चौथ कर चुकी, 2 बार होली दिवाली मना चुकी, नेपाल में शादी करके आई, विवाह करके आई हिंदू रीति रिवाज से। वो चिल्ला चिल्ला कर मैं हिंदू हो गई, हिंदू हो गई, हिंदू हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, हिंदू रीति रिवाज से हो गई, मैं राधे को मानती हूँ, मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, मैं सावन पर शिवलिंग की पूजा करती हूँ। वो चाहती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊं, वो कहती मैं पति पत्नी हूं। वो हमारी सीमा कहती है हमारी यहाँ डोली आई है, अर्थी उठ के जाएगी। वो कह रही मैं तो वापस आना चाहती हूं। अब देखो वापस आती है कि नहीं आती। 20 तारीख तक का वीजा है, 20 अगस्त तक का वीजा। अगर एक्सटेंड हो जाता है मतलब जबरदस्ती है, अगर नागरिकता का प्रोसेस हो जाता है मतलब जबरदस्ती है, अगर वहां 40 लाख का फ्लैट दे दिया गया, एकदम 1 करोड़ के तोहफे दे दिए गए, दी हुई चीज इतनी गाई जाती है क्या? इतने ढिढोरा पीटा जाता है वहां, मीडिया पूरा दिया जाता है, ऐसा पूरा प्रोफाइल बना के दिया जाता है। ये साजिश है। उन्होंने नहीं कहा कि ये भारत की स्पाई है, उन्होंने नहीं कहा भारत की जासूस है। क्या इस्लाम में चैलेंज के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, चलन है, वो कह रही है मेरा सीमा से कंपैरिजन मत करिए, मैं तो भारत भी आऊंगी और बच्चे भी लेकर जाऊंगी। अच्छा लेके जाऊंगी, हनीमून मना के जाऊंगी, सुहागरात मना के जाऊंगी, घर मर्दों 9 लोगों के साथ बैठ के वलीमा खा के जाऊंगी, पहले हिंदू धर्म ग्रहण करूंगी, निकाह करूंगी, निकाहनामा रजिस्टर्ड करूंगी। 50 लोग उसकी सुरक्षा में नहीं, 50 उस लोग उसके दबाव देने के लिए हैं, पाकिस्तान पुलिस के। ये है उसका सही कह रही, उसका क्या कंपैरिजन। वो तलाकशुदा, ये बिना तलाक, इनका पति रो रहा, पीट रहा सिर, मेरी अंजू, मेरी अंजू, मेरी अंजू। इसके बच्चे मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी मम्मी चली गई, मैं नहीं मम्मी को मानूंगा, मेरी मम्मी। 14-15 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। वो रो रहे हैं, मैं नहीं माँ को मान। उनका बाप जिसने पैदा किया, उनकी माँ जिसने पैदा किया, दोनों के माता पिता अंजू के, वो क्या करें, मेरे लिए मर गई। ये मत आईडी मत मेरे मुंह में हुक्के की तरह घुसेड़ो। क्या आईडी हुक्के की तरह घुसे, बाप कह रहा, क्या हुक्के की तरह आईडी घुसेड़ रहे हो, मेरे लिए मर गई, मर गई, मर गई। वो ये चिल्ला रहे हैं। अब सोचिए आप कितना फर्क है जमीन आसमान। वही तो मैं कह रहा हूं, वो भारत में आई है, भारत की संस्कृति में आई है। उन्होंने तो एक दिन पूछताछ भी नहीं की अंजू की। हमारे तो आतंकवादी कह रहे हैं, ISI कह रहे हैं, स्पाई कह रहे हैं, जासूस कह रहे हैं, उसके बच्चों को जासूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग क्या बताऊं, 4 साल का बच्चा जासूस है, 4 साल का बच्चा आतंकवादी है। लोग भूल जाते हैं विरोध करते करते क्या कुछ किसके लिए कर रहे हैं। जो आज विरोध कर रहे हैं, याद करिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हूँ, आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो आज विरोध कर रहे हैं, कितना विरोध कर लें, लेकिन एक दिन जो आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आज बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है, आपके चैनल पे भी होते होंगे। सपोर्टर हमारे बहुत हैं, पूरी दुनिया में सपोर्ट हमें कर रहे हैं, क्योंकि हमने वसुधैव कुटुंबकम लिखा नहीं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर लिखा नहीं, हमने दीवारों पे करके दिखाया है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय लिखा नहीं, लोगों के दिलों में उतार के दिखाया है। इसीलिए पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, उतनी अकेले भारत में मस्जिदें हैं। हमने दिखाया हिंदू मुस्लिम एकता को। प्यार अजर है, अमर है। कि फिर गाने में ये कहते हो, बस गाने में तो अच्छा लगता है, मर जाएंगे रो रो के तेरे बिना, बस गाने में अच्छा लगता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, बस गाने में ही आगे। इससे नहीं चाहिए, इससे नहीं चाहिए। गाने में ही फूल मिलते हुए अच्छे लगते हैं, कबूतर की चोंच से चोंच मिलती है अच्छी लगती है। इसके अलावा ना साहब ना, ऐसा नहीं है। व्यवहार में भी देखिए, रहीम कबीर को पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, पास होते हो,
उसके पढ़ के तो देखो, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, उठाई आखिर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब जिस तरह से सीमा हैदर की लगातार खबरें आ रही थी, इस बीच में अंजू का पाकिस्तान चले जाना, फिर से एक बार तमाम लोग सीमा हैदर को लताड़ लगाने लगे हैं। और वही नहीं, उनके परिवार में जब उनके पिता ने ये कहा कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं इन दिनों, उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ ली। इस वक्त मेरे साथ AP सिंह मौजूद हैं, मैं सीधे तौर पर उनसे बातचीत करना चाहूँगी। क्या कहेंगे, सीमा हैदर को अभी भी जनता पसंद नहीं कर रही? नहीं, वो सीमा मीना है, अब मीना बोलिए आप, सीमा सचिन मीना, और जनता पसंद कर रही है। हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ उसे वही सम्मान मिलेगा, उससे अधिक सम्मान मिलेगा जो दुनिया में भारत प्रथम दर्जे का है, जो दुनिया सोने की चिड़िया जगत गुरु है, जो दुनिया में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना नाम, शोहरत और भारत का सम्मान बनाया है। भारत उसी पद चिन्हों पर चला है। लेकिन अंजू के केस को इससे नहीं मिला सकते। अंजू किस तरह की महिला है ये सबको पता है। अंजू ने 2 दिन में वीज़ा मांगा, पाकिस्तान ने 2 दिन में वीज़ा दे दिया। सीमा 1 साल से वीज़ा मांगती रही, वीज़ा नहीं मिला। समझिए आप, दोनों की पैरिटी। अंजू के 2 बच्चे 14-15 साल के, अंजू यहीं रह रहे बच्चे। अंजू का विवाह हो चुका, पति अरविंद बच्चों के साथ रह रहा। अंजू के माता पिता जिंदा, अंजू भारत में नौकरी कर रही थी। अंजू बिना बताए गई, पति और पिता को क्या बताया, बच्चों को क्या बताया, मैं जयपुर जा रही हूँ, सबको पता। अंजू के ना पति को बताया, ना डाइवोर्स हुआ, लीगली डाइवोर्स भी नहीं हुआ। पिता कह रहे मेरे लिए मर गई, अब शर्मिंदा हो गए, दुखी हो गए। पति अलग दुखी, बच्चे कहते मैं नहीं ऐसी मां को स्वीकार करूंगा। उनको 2 दिन में वीज़ा मिल गया, टिकट आ गया। टिकट आके सीमा के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है, प्लान के साथ। जब सीमा स्थापित होने लगी तब सब कुछ हुआ। फिर वहां वो पाकिस्तान पहुंच के 2 दिन के अंदर, इंपॉर्टेंट बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, और आपका VCS न्यूज़ चैनल इसीलिए पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। 2 दिन में हिंदू धर्म बदल के मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, निकाहनामा हो गया, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, होता नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन की पिटीशन लग गई सेशन कोर्ट सिंध में, और अगले दिन सुनवाई हो गई। 50 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए मिल गए। DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अंजू फातिमा बेगम वाइफ ऑफ बन गई हैं नसरुल्ला। DIG पाकिस्तान पुलिस, DIG प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। उसके शादी, निकाहनामा, धर्म परिवर्तन के फोटो, रेशमी मलमल में बुरके में फोटो पूरी दुनिया में भेज दिए गए, हर न्यूज़ चैनल की टेबल पर थे। ठीक है, 2 ही दिन में हनीमून हो गया, 2 ही दिन में सुहागरात हो गई, 2 ही दिन में आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरा लगा के शूटिंग हो गई। नसरुल्ला साहब अनमेल विवाह की तरह दूर दूर भाग रहे हैं। हमारी सीमा पकड़ के वहां बैठती है, सचिन का दोनों हाथ डाल के बैठते हैं, गाल से गाल मिला के बैठते हैं, और नसरुल्ला दूर दूर भाग रहे हैं। वो अनमेले, न कभी मुस्कुराते हुए नसरुल्ला नहीं दिखे। सीमा और सचिन खिलखिलाते हुए मिले, हर चैनल के रिकॉर्डिंग में है, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, हंसते, दोनों एक साथ मिले। अंजू जो कि फातिमा बेगम बन चुकी हैं, और नसरुल्ला बड़े अनमेल विवाह से मिले। जो पर्दानशीन महिला थी, मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूं पर्दानशीनी को, मैं इस बात को दाद देता था कि पर्दानशीनी होनी चाहिए। मैंने हिजाब का फेवर किया, इसलिए कि महिलाओं के लिए संस्कार है, रीति है, रिवाज है, पद्धति है, जो जैसा जिसमें रहे। लेकिन वही पर्दानशीन महिला जो फातिमा बेगम बन गई 9 मर्दों के बीच में एक सार्वजनिक होटल में, बिना फूफी के, बिना खाला के, बिना मुमानी के, बिना किसी माँ के, बिना सास के, 9 मर्दों के बीच में बेपर्दा होके वहां बैठी हुई है और बिरयानी खा रही हैं। सोचिए आप, अब सब कुछ हो गया, लेकिन जब उनकी मीडिया पूछती है कोई मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मैं तो दोस्त के नाते आई थी, मैं तो फ्रेंड के नाते आई थी पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान घूमने आई थी, वो ये कह रही हैं। हमारी सीमा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 4 साल पहले तलाक हो चुका, 2 साल से मैं हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, 2 बार करवा चौथ कर चुकी, 2 बार होली दिवाली मना चुकी, नेपाल में शादी करके आई, विवाह करके आई हिंदू रीति रिवाज से, और नेपाल से यहाँ आई। वो अपना सब कुछ बेच के आई सीमा। पति 4 साल पहले तलाक दे चुका। सीमा के पिता की 2022 में मृत्यु हो गई, बेसहारा हो गई, तो वो लेके अपने आई, अपने भाई पर बोझ नहीं बनी। कौन वो भाई रखता है किसी बहन को, 4 बच्चों को, उसका ये जीवन। वो अपना मकान भी बेच के आई, वो अपने सारे कागज बेच के आई, वो चिल्ला चिल्ला कर मैं हिंदू हो गई, हिंदू हो गई, हिंदू हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, हिंदू रीति रिवाज से हो गई, मैं राधे को मानती हूँ, मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, मैं सावन पर शिवलिंग की पूजा करती हूँ। वो चाहती है
माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊं। वो कहती मैं पति पत्नी हूँ, हमारी सीमा कहती है हमारी यहाँ डोली आई है, अर्थी उठ के जाएगी। वो कह रही मैं तो वापस आना चाहती हूँ। अब देखो वापस आती है कि नहीं आती। 20 तारीख तक का वीज़ा है, 20 अगस्त तक का वीज़ा। अगर एक्सटेंड हो जाता है मतलब ज़बरदस्ती है, अगर नागरिकता का प्रोसेस हो जाता है मतलब ज़बरदस्ती है, अगर वहाँ 40 लाख का फ्लैट दे दिया गया, एकदम 1 करोड़ के तोहफे दे दिए गए, दी हुई चीज इतनी गाई जाती है क्या? इतने ढिढोरा पीटा जाता है वहाँ, मीडिया पूरा दिया जाता है, ऐसा पूरा प्रोफाइल बना के दिया जाता है। ये साजिश है। उन्होंने नहीं कहा कि ये भारत की स्पाई है, उन्होंने नहीं कहा भारत की जासूस है। क्या इस्लाम, मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल पे कहता हूँ, इस्लाम धर्म, इस्लामिक स्कॉलर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साफ कहना है कि बिना डाइवोर्स किए, हिंदू धर्म से डाइवोर्स किए हुए मुस्लिम इस्लाम धर्म में तो जा सकती है, लेकिन निकाह नहीं हो सकता, मैरिज नहीं हो सकती। वो मैरिज हलाल है, गलत है और हराम है। वो मैरिज ही हराम है तो उसको ज़बरदस्ती कराई जा रही है। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये आप समझिए, आप सोचिए। तो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार सीमा बज्जलन है। वो कह रही है मेरा सीमा से कंपैरिजन मत करिए, मैं तो भारत भी आऊंगी और बच्चे भी लेकर जाऊंगी। अच्छा, लेके जाऊंगी, हनीमून मना के जाऊंगी, स्वागरात मना के जाऊंगी, गैर मर्दों 9 लोगों के साथ बैठ के वलीमा खा के जाऊंगी, पहले हिंदू धर्म ग्रहण करूंगी, निकाह करूंगी, निकाहनामा रजिस्टर्ड करूंगी। 50 लोग उसकी सुरक्षा में नहीं, 50 उस लोग उसके दबाव देने के लिए हैं, पाकिस्तान पुलिस के। ये है उसका सही कह रही, उसका क्या कंपैरिजन। वो तलाकशुदा, ये बिना तलाक, इनका पति रो रहा, पीट रहा सिर, मेरी अंजू, मेरी अंजू, मेरी अंजू। इसके बच्चे मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी मम्मी चली गई, मैं नहीं मम्मी को मानूंगा, मेरी मम्मी। 14-15 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। वो रो रहे हैं, मैं नहीं माँ को मान। उनका बाप जिसने पैदा किया, उनकी माँ जिसने पैदा किया, दोनों के माता पिता अंजू के, वो क्या करें, मेरे लिए मर गई। ये मत आईडी मत मेरे मुंह में हुक्के की तरह घुसेड़ो। क्या आईडी हुक्के की तरह घुसे, बाप कह रहा, क्या हुक्के की तरह आईडी घुसेड़ रहे हो, मेरे लिए मर गई, मर गई, मर गई। वो ये चिल्ला रहे हैं। अब सोचिए आप, कितना फर्क है जमीन आसमान। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो भारत में आई है, भारत की संस्कृति में आई है, भारत में रह रही है, उसका ये भाव है, उसकी ये प्रतिक्रिया है। वो कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पाकिस्तान का कोई एक नारा नहीं बोलती। कहीं अगर पाकिस्तान में बेटी बचाई गई हो बता दो, बेटी पढ़ाई गई हो बता दो। पावदान समझते हैं गेट का महिलाओं को, तो पावदान की तरह ये इज्जत है। ये तो भारत के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सराहना कीजिए, देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट को सराहना कीजिए, जो भारत में ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को पूरा संरक्षण है, पूरी सुरक्षा है, पूरा उनके बच्चों का संरक्षण है, और उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम भी याचिका करता थे, उसमें हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया, और आज हमारे देश की महिलाएं मोदी मोदी जी चिल्लाती हैं, हमारे देश की महिलाएं योगी योगी जी चिल्लाती हैं। क्यों चिल्लाती हैं? पागल है क्या, बावली है क्या? वो उनके 250 ग्राम अन्न नहीं खाती है? उन्हें पता है भारत सरकार ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो हमें सुरक्षा दी, जो हमें संरक्षण दिया, जो हमारी सुरक्षा दी। 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। रिकॉर्ड करिए, नोट करिए, जहां हर महीने दंगे हुआ करते थे पिछली सरकारों के समय, 6 साल से दंगे नहीं हुए। माफिया राज्य का आतंक हुआ, माफिया खत्म हुआ। मिट्टी में अगर बोला कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाते हुए दिखाया भी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा भी। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब से सीमा हैदर आई है, भारत में एक गलत उदाहरण सेट कर दिया है महिलाओं के लिए। कौन कह रहा है? लैला मजनू ने क्या किया, श्री फरियाद ने क्या किया, हीर रांझा ने क्या किया, 2022 में अररिया की आरती यादव और छोटू यादव ने क्या किया। प्यार अजर है, अमर है। केवल गाने में ये कहते हो, बस गाने में तो अच्छा लगता है, मर जाएंगे रो रो के तेरे बिना, बस गाने में अच्छा लगता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, बस गाने में ही आगे। इससे नहीं चाहिए, इससे नहीं चाहिए। गाने में ही फूल मिलते हुए अच्छे लगते हैं, कबूतर की चोंच से चोंच मिलती है अच्छी लगती है। इसके अलावा ना साहब ना, ऐसा नहीं है। व्यवहार में भी देखिए, रहीम कबीर को पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, पास होते हो, उसके पढ़ के तो देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब सीमा और सचिन ने 2.5 अक्षर प्यार के पढ़े हैं, प्यार को पकाया है, प्यार को निभाया है, और प्यार को जीवन भर निभाएंगे। उदाहरण रहेगा, दुनिया में एक मिसाल बनेगी कि 2023 में एक ऐसा जोड़ा भी हुआ सीमा सचिन का, जिसने प्यार को दिखा दिया दुनिया के सामने, दिखा दिया दुनिया के सामने। लोग कह रहे हैं कि अब तो शायद प्यार का भूत उतर गया होगा, जिस प्रकार से सीमा के पिता सभी के सामने आए और आर्थिक तंगी की बात बताई। हाँ, वो तो
ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास 40 लाख का कोई फ्लैट दे गया, उनके पास तो 1 करोड़ के तोहफे नहीं। क्या कारण है कि जो पाकिस्तान कटोरा लेके कहा जाता है दुनिया के सामने, भूखा नंगा घूम रहा है? क्या कारण है कि वहां के लोगों ने 1 करोड़ रुपए एक लड़की को दे दिए? केवल ये दिखाने के लिए इस्लाम में आओ, धर्म परिवर्तन करो, हमारे यहाँ आओ, दिखावा पूरा, बाद में जो होगा वो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ये तो वक्त बता देगा। और हम भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं दानी लोगों की कमी, अभी जांच चल रही है, हम अभी उनको किसी डिस्प्यूट में नहीं डालना चाहते। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे देश के लोगों के दिल में है, क्या हमारे चांदनी चौक के व्यापारियों के दिल में है जो लहंगा चुन्नी पूरी दुनिया में भेजते हैं। एक लहंगा चुन्नी रघुपुरा नहीं जा पाएगी क्या? जो ज्वेलरी पूरी दुनिया में पीपी ज्वेलर्स भेजते हैं, पीपी ज्वेलर्स के सेट क्या रघुपुरा नहीं जा पाएंगे? महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा एंड टाटा जितनी गाड़ियां बनाते हैं दुनिया में गाड़ियां जाती हैं, क्या रघुपुरा गाड़ी नहीं जा पाई? देंगे, करेंगे, चिंता मत करिए, धैर्य रखिए। लेकिन हम खुद कह रहे हैं अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच निबट जानी चाहिए। उन्होंने तो एक दिन पूछताछ भी नहीं की अंजू की। हमारे तो आतंकवादी कह रहे हैं, ISI कह रहे हैं, स्पाई कह रहे हैं, जासूस कह रहे हैं, उसके बच्चों को जासूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग क्या बताऊं, 4 साल का बच्चा जासूस है, 4 साल का बच्चा आतंकवादी है। लोग भूल जाते हैं विरोध करते करते क्या कुछ किसके लिए कर रहे हैं। जो आज विरोध कर रहे हैं, याद करिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हूँ, आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो आज विरोध कर रहे हैं कितना विरोध कर लें, लेकिन एक दिन जो आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आज बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है, आपके चैनल पे भी होते होंगे, सपोर्टर हमारे बहुत हैं, पूरी दुनिया में सपोर्ट हमें कर रहे हैं, क्योंकि हमने वसुधैव कुटुंबकम लिखा नहीं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर लिखा नहीं, हमने दीवारों पे करके दिखाया है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय लिखा नहीं, लोगों के दिलों में उतार के दिखाया है। इसीलिए पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं उतनी अकेले भारत में मस्जिदें हैं। हमने दिखाया हिंदू मुस्लिम एकता को, हमने प्यार का इजहार किया है, लोगों के सामने इतिहास है, ये रिकॉर्ड की बात है। पूरी दुनिया में इतनी मस्जिद नहीं है, इस्लामिक कंट्री सबकी मिला लो उतनी अकेले भारत में मस्जिदें हैं। और देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और डबल इंजन के डिब्बे, जब डबल इंजन के साथ डिब्बे जुड़े होंगे और उन डिब्बों में याद रखिएगा सीमा भी बैठी होगी, सचिन भी बैठे होंगे, उसका ससुर भी बैठा होगा, उसकी सास भी बैठी होगी और उसके चारों बच्चे भी बैठे होंगे। और वो ट्रेन जाएगी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर, वो ट्रेन जाएगी बाबा बैजनाथ की यात्रा पर, वो ट्रेन जाएगी बाबा केदारनाथ के उत्तराखंड, वो ट्रेन जाएगी महाकाल उज्जैन में, और वो ट्रेन जाएगी ओंकारेश्वर भी, वो ट्रेन जाएगी तिरुपति बालाजी भी जाएगी, और वो ट्रेन हरिद्वार में भी जाएगी, गंगा स्नान भी करेगी, ऋषिकेश भी जाएगी। फिलहाल सीमा क्या कहती हैं आपसे? जिस प्रकार से कोर्ट में याचिका भी गई, हमने तमाम खबरें भी देखी, लोग भी देख रहे हैं, अब आगे इस मामले में क्या होने वाला है? अभी जो कुछ होगा वेट एंड वॉच। लखनऊ भी गया था, आपको पता है, मैं 2 दिन लखनऊ रहा, 3 दिन बाद आया वहाँ, और सब कुछ हो रहा है। सारी चीज़ें नहीं वैसे बताई जाती, लेकिन सब कार्य हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे, मैं तो खुली किताब हूँ, जो कुछ होगा सब कुछ आपके सामने होगा और सब कुछ वक्त पे पता भी चलेगा। नागरिकता मिल जाएगी सीमा हैदर? प्रयास है नागरिकता, जब इतरों को मिली, जब हजारों लोगों को, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका के लोगों को मिली ना, मिली, बताइए, तो बात मानते हैं, मिली है ना? रोहिंग्या को मिली है ना? 1971 के बांग्लादेशी लोगों को मिली है, तिब्बत से आए दलाई लामा जी के साथ लोगों को मिली है, यहाँ इसमें मजनू के टीले में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, आपको पता है ना, ये बात देखी है ना, हजारों लोगों को मिली है, तो सीमा को नहीं मिलेगी क्या? उसके दूध में बच्चों को नहीं मिलेगी? भारत बहुत विशाल हृदय का देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम लिखता नहीं, लोगों के दिलों में जीता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके पूरी दुनिया में जाता है और दिखाता है, और इसलिए उसे UAE, ईरान, इराक, कुवैत, जद्दाह जैसे इस्लामिक कंट्री के देश अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च आदर देते हैं। तब दुनिया में हम कहते हैं सोने की चिड़िया जगत गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, बड़ा पावरफुल देश माना जाता है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति कहते हैं मिस्टर मोदी, यू आर मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के आप प्रधानमंत्री हैं। यही तो जलन है लोगों को, यही तो ईर्ष्या है, यही तो घृणा है, यही तो भाव है, यही तो लोग दुश्मनी मोदी जी से करते करते भूल जाते हैं मोदी कर किसके लिए रहा ये तो बता दो। अरे उसके तो आगे नाथ ना पीछे पगई है। योगी जी कर किसके लिए रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। कर लेने दो ना।
तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते थे कि किस प्रकार से बेधड़क एपी सिंह जी बोल रहे हैं कि सीमा हैदर की जगह अब उन्हें सीमा सचिन मीना बोलिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे भी, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बड़े सम्मान के साथ तुम हमारी बहन बेटी की तरह सीमा सचिन मीना बोलिए। तो तमाम लोग अंजू बच्चे वापस लेके जा सकती है क्या, ऐसा कोई कानून है? नहीं, वो सब मैं कानून लड़ लूंगा जब अरविंद आएगा, अरविंद हमारे पास आएगा जब, तो अरविंद को पूरी ऐसी राय दे दूंगा, ना बच्चे जाएंगे और ना उसकी शादी बैलेट रह पाएगी, अंजू की भी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो आएगा तो बता दूंगा पूरी तो सिर्फ सीमा का ही नहीं बल्कि अरविंद का भी उपाय है। और जाहिर तौर पर आप तस्वीरें देख सकते थे कि किस प्रकार से एपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये पहली महिला नहीं है जिन्हें नागरिकता मिलेगी। इससे पहले अगर तमाम लोगों को मिली है तो इस प्यार मोहब्बत के किस्सों को सिर्फ फिल्मों तक सीमित रखना अब जायज़ नहीं है। देखिए सोनिया जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल महिला रही ना। राजीव गांधी ने प्यार किया, इंदिरा जी के बेटे थे। बात प्राइम मिनिस्टर के बेटे की नहीं, बात अमीर गरीब की नहीं। भारत का संविधान अमीर गरीब के लिए नहीं बना है। भारत का संविधान गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के लिए बना है। भारत का संविधान कोरी किताब नहीं है। भारत का देश केवल नक्शे पर खिंची हुई तस्वीर नहीं है। 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है, गूंगी बहरी नहीं है, मूक दर्शक नहीं रहती है कोर्ट, संविधान, संसद, माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति, कोई गूंगे बहरे नहीं हमारे देश के, सब ज्वलंत हैं, जागृत है, जीवंत है। राजीव गांधी की सोनिया गांधी को जब सदस्यता मिली और सोनिया गांधी भी जब देश की बहू बनी, उन्होंने अपनी सास के सीने को गोलियों से छलनी होते देखा। उन्होंने अपने पति को, लाश को, ऐसे नहीं आई थी राजीव गांधी की लंबी लंबी बोरी में भर के, चिथड़े भर के आए थे राजीव गांधी के। लेकिन सोनिया गांधी ने, अगर बहु देश ने माना तो उनका पल्लू नहीं हटा, सिर से सम्मान नहीं हटा, और वो सम्मान उन्होंने करके दिखा दिया। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है ना सोनिया गांधी के बेटे, बच्चे हैं ना, कहिए ना विदेशी, आप कहिए ना भारतीय, भारतीय कहना पड़ता है। भारत बहुत बड़ा देश है और जब उनके लिए है तो हमारी सीमा के लिए क्यों नहीं। एपी सिंह के साथ तमाम लोग समर्थन में होंगे और मुझे पता है कि पिछली बार की तरह भी आप लोग इस बार भी वीडियो को प्यार दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ हर एक कमेंट समर्थन में ही था। तो इस बार भी मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग अपनी राय